हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था वो हमने कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम हमारा ये जो चैप्टर नंबर 4 है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी वो हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ऑल ऑफ अस may be aware of the word bank. We may have deposit our domestic savings in some banks in some form of term deposits or saving deposit etc. अब जैसा कि आपको पता ही है कि आप सब लोग बैंकिंग वर्ड से तो अवेयर हो ही। हम लोग क्या करते हैं, हमारी सेविंग्स जो होती हैं कि हम जो हमारे पास जो पैसे बचे होते हैं वो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। पेरेंट्स ऑफ मेनी ऑफ अस may have open an account in some bank for business transactions and some parents might be receiving a LPG subsidy in their bank accounts. अब हम लोगों में से कुछ लोग क्या करते हैं कि हम बैंक का जो अकाउंट ओपन करवाते हैं वो क्यों करवाते हैं कि अगर हमें कॉमर्शियल बेस में जो होते हैं कि हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करने के लिए अगर हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, या कुछ लोग जो है कि LPG की सब्सिडीज हो या अदर बिजनेस अदर पर्सनल ट्रांजेक्शन्स के लिए सेविंग्स के लिए जो है वो बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं। Besides, we have paid our school fees by way of a check of some bank and may have withdraw money from a bank to buy TV, refrigerator, etc. Parents of some of us may have borrowed money as a loan from a bank to purchase a loan. अब यहाँ पे क्या होता है कि हम हमारी स्कूल फीस पेमेंट करने के लिए बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, हम चेक से पेमेंट करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करते हैं या तो फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो इस तरह से हम हमारे जो बैंक के सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। इनफैक्ट अगर हमें टीवी परचेस करना हो, रेफ्रिजरेटर परचेस करना हो, गाड़ी परचेस करनी हो, मोबाइल परचेस करना हो, तो कुछ भी परचेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे बैंक में से विड्रॉ करवाते हैं। और उसी के अलावा कि अगर हमें घर लेना है तो ऑब्वियसली सारी जो इतनी ज़्यादा कैश हमारे पास नहीं होते हैं, तो बैंक हमें एक सर्विस प्रोवाइड करती है, लोन की सर्विस। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बैंक से लोन लेते हैं ताकि वो अपने जो घर हैं वो सारे घर वो अपना जो घर है उसे वो परचेस कर सके। इवन कार परचेस करनी हो या कंस्ट्रक्शंस करवाना हो या कुछ भी चीज़ें अगर हमें परचेस करनी हो तो हम इजीली बैंक से लोन लेके हम जो हमारी जो ज़रूरत है उसे हम फुलफिल कर सकते हैं। तो ये तो थी हम किस तरह से काम करते हैं बैंक के साथ, या हम बैंक हमें किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अब बैंक जो है वो किस तरह से काम करती है, बैंक हमें किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, आज के इस चैप्टर में इस वीडियो में हम वो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम बैंक वर्ड कहाँ से आया उसके बारे में हम देखते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज द बैंक मीन्स हिप और मास। अब यहाँ पे बैंक मतलब कि सब लोगों को साथ में कनेक्टेड रखना है। इन संस्कृत लैंग्वेज द वर्ड अकिन टू बैंक इज बंध विच मीन्स कलेक्शन ऑफ कैपिटल और फंड। अब यहाँ पे आपको मैंने अंडरलाइन करके ही रखा है, आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में बैंक का मीनिंग क्या होता है, मास। एंड संस्कृत लैंग्वेज में वर्ड अकिन कि जो बैंक के लिए यूज़ किया हो, या फंड हम बोल सकते हैं, दैट मीन्स के कैपिटल या फंड। द वर्ड भंडोर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द बंड। कि अब यहाँ पे बंड वर्ड जो है वो उसके ऊपर से कौन सा वर्ड हमें मिला, भंडोर, कि जिसे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे कैपिटल या फंड। द इंग्लिश वर्ड बैंक इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंका और फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंक। अब यहाँ पे ये जो इंग्लिश वर्ड हमें जो बैंक मिला है वो ओरिजिनली कहाँ से इनिशिएट हुआ था, इटालियन वर्ड बैंक का, या तो फिर जो हमारा फ्रेंच वर्ड जो है बैंक उसके ऊपर से हमें इंग्लिश वर्ड जो है वो बैंक हमें मिला था। बोथ ऑफ दिस वर्ड्स मीन अ बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। कि यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या हो कि एक जगह कि जहाँ पे हम हमारा जो मनी है वो हम एक्सचेंज कर सकें, हम हमारी सेविंग्स ले सकें, या तो फिर हमें जब भी ज़रूरत होती तो वो इजीली उस मनी को हम विड्रॉ कर सकें। इन olden days, European money lenders or money changers used to display coin for different countries in big heap on benches or table for the purpose of lending or exchanging. कि यहाँ पे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो यूरोपियन मनी लेंडर्स होते थे कि जो हम बोल सकते हैं ना कि हम शाहूकार जो हम बोलते कि जो पहले के ज़माने में एक मनी जो है वो लोन पे प्रोवाइड करते थे, वो क्या करते थे कि अलग अलग कॉइन्स को डिस्प्ले पे रखते थे अलग अलग कंट्री के, या तो कोई एक बेंच पे या कोई एक टेबल पे, कि अगर उन्हें ज़रूरत है तो वो इजीली वो
पैसों को वो लैंड कर सके, मतलब कि लोन पे वो प्रोवाइड कर सके। दस दे वर एक्सचेंजर्स ऑफ वेरियस कॉइन्स, दस द वर्ड बैंक कैम इनटू यूज़, कि यहाँ पे ये लोग क्या करते थे कि अलग अलग बैंक अलग अलग कंट्रीज़ के जो भी कॉइन्स होते थे वो एक्सचेंज करते थे या तो फिर कलेक्ट करते थे, और इसी के ऊपर से यहाँ पे ये जो बैंक वर्ड जो है वो यूज़ में आने लगा। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द वर्ड बैंक इज़ रिलेटेड टू कलेक्शन और फंड ऑफ मनी, के यहाँ पे जैसा हमने देखा उसके ऊपर से आपको क्लियर तो हो ही गया होगा कि बैंक वर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें कलेक्शन करना हो मनी का, इसलिए। द बैंक ऑफ बार्कोलेना सेट अप इन स्पेन इन 1401 इज़ नॉन टू बी अ फर्स्ट रियल बैंक एस्टेब्लिश इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके रखा था कि जो वर्ल्ड की फर्स्ट बैंक कौन सी थी, बैंक ऑफ बार्सिलोना, वो कब कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, स्पेन में इन 1401 में। With the introduction of currency money, people started using money not only as a measuring rod of value, unit of accounts or medium of exchange, but also as a store of value and standard of deferred payment। कि जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि मनी के फंक्शंस क्या है कि हम एक्सचेंज करते हैं, हमारी जो ज़रूरत होती है उसे हम फुलफ़िल करने के लिए मनी का यूज़ करते हैं। इसी तरह से लोगों ने भी क्या किया कि मनी को वो एक्सचेंज के फॉर्मेट में वो यूज़ करने लगे और एज वेल एज उस मनी को वो स्टोर भी करने लगे। With furthering in the function of money, there arose a need to maintain the value of money. In short, in economic systems depends on money, there arose the need for an institutional arrangement for safety of money, transfer of money, and maintaining the value of money. And the role of such an institution is played by बैंक। अब यहाँ पे मनी का इकोनॉमिक सिस्टम में मनी क्या हो गया कि हमें अरेंजमेंट करनी हो सेफ्टी के लिए, हमें इजीली ट्रांसफ़र करना हो, या हमारी जो वैल्यू की मनी, हमारी जो मनी है उसे हम सेफली रख सकें, इसलिए हमने क्या किया, बैंक जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारी सेविंग्स को वो अच्छे से रखती हैं, सेफली रखती हैं, हमें जब भी ज़रूरत हम इजीली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से हमें आपको मीनिंग जो है बैंक का वो क्लियर तो हो गया होगा। तो अब हम मीनिंग देखते हैं। अ बैंक इज़ दैट इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स अ सर्विस ऑफ बैंक दैट इज लीडिंग दोज अंडर द कंडीशन ऑफ रिटर्निंग द सेम व्हेन द डिपोजिटर डिमांड। अब यहाँ पे जो हमने इन्फॉर्मेशन दी उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि बैंक का मीनिंग क्या है कि हम जो भी जब भी हमें पैसों की ज़रूरत हो तो ईजिली वो पैसे जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकें। अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज टू कलेक्ट पीपल्स सेविंग डिपॉजिट विद द purpose of lending those under the condition of retaining the same when the depositor demand। अब यहाँ पे हमें बैंक का मीनिंग क्या था कि इंस्टीट्यूशन, ऑथोराइज इंस्टीट्यूशन के जो लोगों की सेविंग्स को कलेक्ट करती है, किस लिए कि अगर जिसे जरूरत हो उसे वो सेविंग्स प्रोवाइड करे विद द कंडीशन ऑफ कि एक सर्टेन टाइम लिमिट में उन्हें वो जो लोन प्रोवाइड करेगी, जो उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करे, वो ईजिली उन्हें रिटर्न कर सके। Second definition is a bank is a commercial organization functioning for the profit which accepts people's savings in the form of deposit and pay interest in it return. It ensures the safety of these deposits, lends money from these deposits to people who need money by charging with them with interest and invest the surplus fund in various sectors for the development of nation। अब यहाँ पे बैंक का मीनिंग हमें कहते हैं कि कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, कि जहाँ पे बैंक जो है वो जो लोगों की सेविंग्स को कलेक्ट करती है और उस सेविंग्स कलेक्शन के बदले उन्हें वो इंटरेस्ट देती है बैंक, और उसी के साथ जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है उन्हें वो फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करती है और उनसे उस फाइनेंस प्रोवाइड के अगेंस्ट वो इंटरेस्ट लेती है। दैट मीन्स कि जो फाइनेंस जो है बैंक में अगर कोई पर्सन उसे डिपॉजिट करता है तो बैंक उसे इंटरेस्ट पेमेंट करती है, एंड बैंक अगर किसी को लोन देती है तो वो बैंक उसके अगेंस्ट जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करती है, और ये जो अमाउंट होती है जो सरप्लस फंड होता है वो नेशन के लिए, उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बैंक जो है उसे यूज़ करती है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन। In state briefly, bank is an instrumental in mobilizing money. Value of stock of money which is not mobilized among the activities tend to fall at a future date.
यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है उसके ऊपर से हम एक कह सकते हैं कि बैंक क्या है, हमें जो हमारा जो फाइनेंस आता है उसे हम रोटेट कर सकें, मनी को स्टोर कर सकें, बट उसके साथ साथ अगर कहीं पे भी ज़रूरत होती है तो वो ज़रूरतों को हम फुलफिल कर सकें। वैल्यू ऑफ सर्कुलेटिंग मनी टेंड्स टू इंक्रीज, कि यहाँ पे सर्कुलेट अगर हम मनी को सर्कुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती है। इस तरह से यहाँ पे पैसों का काम बैंक क्या करते हैं कि मनी को जो है वो सर्कुलेट करता है, जिससे ज़रूरत होती है उसे प्रोवाइड करता है, उसके अगेंस्ट जो है वो इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो ये तो हमने देखा बैंक की डेफिनेशन। अब बैंक जो है वो कौन से टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। नॉर्मली देर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक, फर्स्ट इज कॉमर्शियल बैंक एंड सेकेंड इज सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे हमें बैंक्स के दो टाइप देखे, फर्स्ट इज़ कॉमर्शियल बैंक एंड सेकंड इज़ सेंट्रल बैंक। तो अब यहाँ पे हम दोनों बैंक्स के बारे में देखेंगे, बट आज की इस वीडियो में हम कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं वो हम करेंगे। अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनी एक्ट, commercial bank is one which transfer the business of money, that is accepting deposit from the people for the purpose of lending or investing and repayable on demand or otherwise and withdraw by check, draft, pay order or otherwise। अब यहाँ पे commercial bank का मीनिंग क्या हुआ अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनी एक्ट, कि जो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करे लोगों के पास से और उन्हें अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उन्हें रीपेमेंट करे उनकी डिमांड पे, या तो फिर विड्रॉ करे चेक से या डिमांड ड्राफ्ट से या ऑनलाइन पेमेंट की। जब भी बैंक जो है वो लोगों के पास से फाइनेंस एक्सेप्ट करे और उन्हें जब भी ज़रूरत होती है तो वो फाइनेंस को वो विड्रॉ करने के लिए प्रोवाइड करे, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉमर्शियल बैंक। A commercial bank is a business unit which provides banking service for the profit. People entrust their saving with the bank, which bank handles in the form of deposits. Bank also use some of this deposit for other economic activities and therefore they give interest to the deposit। अब लोग क्या करते हैं, बैंक के ऊपर ट्रस्ट करके वो उनकी सेविंग्स जो है वो डिपॉजिट करते हैं और उन डिपॉजिट्स को बैंक जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ करती है, इसलिए बैंक जो उसके ऊपर लोगों को इंटरेस्ट पेमेंट करती है। बैंक में यूज़ डिपॉजिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर दिस डेवलपमेंट, और दे में by government securities or they may lend some portion of deposits to people who needs money। अब यहाँ पे बैंक क्या करती है, इन पैसों को एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्ट करती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करती है, और उसके अलावा अगर किसी को ज़रूरत होती है कुछ लोगों को तो वो लोन के फॉर्मेट में उन्हें वो फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। When banks invest some of the deposits, they earn profit, and when they lend this money, they earn by charging इंटरेस्ट। अब बैंक क्या करते हैं, यहाँ पे अगर कहीं पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अगेंस्ट उन्हें इंटरेस्ट की जो इनकम है वो मिलती है, और एज वेल एज अगर बैंक जो है वो किसी को लोन प्रोवाइड करती है तो वो लोन के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट जो है बैंक चार्ज करती है, कि जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरेस्ट जो है लोन के ऊपर चार्ज करते हैं, तो वो इंटरेस्ट जो है वो भी बैंक के लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। The lending of rate of interest is higher than the rate of interest which bank gives on deposit, and the difference between two is the profit earning। अब इसका मीनिंग क्या हुई, जो नॉर्मली जो बैंक लोन प्रोवाइड करती है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो हाई इंटरेस्ट होता है, और अगर हम जो डिपॉजिट करते हैं तो उस डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट हमें मिलता है क्वार्टरली या 6 मंथली, आपको पता होगा कि हमारी सेविंग्स के ऊपर बैंक जो है वो हमें इंटरेस्ट देती है, तो वो हमारे लिए क्या है, कम होता है। बैंक जो चार्ज करती है वो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और जो बैंक हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है हमारी सेविंग्स पे वो कम होती है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो बैंक के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कि बैंक के पास जो इंटरेस्ट की इनकम आती है और बैंक जो मतलब कि हमें जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है दैट इज़ अ प्रॉफिट फॉर बैंक। हिंस बैंक्स आर कोल्ड कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन, कि हम इसके ऊपर से कह सकते हैं कि कॉमर्शियल वे में जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं इसलिए बैंक को हम कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। The other words, bank undertake activity of mobilizing people's money in order to make profit and therefore they are called commercial institution। In the other words हम कह सकते
सकते हैं कि बैंक क्या करती है, लोगों के पैसों को यूज़ करती है, उन्हें रोटेट करती है और प्रॉफिट भी अर्न करती है। तो और उसी के साथ साथ जो कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसे हम कह सकते हैं कि उनके प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैंक जो है वो लोगों के फाइनेंस को और भी ज़्यादा मोबिलाइज करके प्रॉफिट भी अर्न करती है। तो इसके ऊपर से आपको बैंक के फंक्शंस तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कि बैंक कौन से काम करती है। अब हम बैंक के जो फंक्शंस है कॉमर्शियल बैंक के, उसके हम फंक्शंस यहाँ पे देखेंगे। There are two type of functions of commercial bank. First is primary functions and second is secondary functions. तो यहाँ पे primary functions जो है उसके बारे में सबसे पहले हम information ले लेते हैं। Primary functions में first है accepting deposit. A bank accept money from the bank in the form of savings deposit. It gives safety to deposits of its customer by acting as a custodian of funds. In a way, people lend their savings to the bank for which bank give them interest. Deposits are mainly three types. अब यहाँ पे बैंक क्या करती है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स करती है कि जो लोग होते हैं उनकी सेविंग्स जो है वो डिपॉजिट करते हैं। एक गारंटी के साथ बैंक उन्हें एक सेफ्टी देती है कि उनकी जो सेविंग्स है वो बैंक अपने पास सेफली रखेगी। और इस तरह से हम कह सकते हैं बैंक जो लोग हैं वो अपने पैसे जो है वो बैंक को लैंड करते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो बैंक उन्हें इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब यहाँ पे डिपॉजिट्स जो है बैंक पीपल्स जो है बैंक में सेविंग करते हैं वो नॉर्मली थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेकेंड सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, थर्ड इज फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग अकाउंट एंड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट डिपॉजिट किससे कहते हैं वो हम देखते हैं। अ करंट अकाउंट इज ओपन विद द बैंक इन द नेम ऑफ बिजनेस फर्म और इंडिविजुअल। द डिपॉजिट इन दिस अकाउंट आर more any number than deposits in any other accounts. Withdrawal can be made in this account any number of time during a day. The customers of this account is given a checkbook do not get interest on current account deposit. On the contrary, certain time बैंक में इम्पोज सम काइंड ऑफ सर्विस चार्ज ऑन दिस अकाउंट। अब यहाँ पे करंट अकाउंट में क्या होता है कि ये बैंक बिजनेस के नाम पे, फर्म के नाम पे और इंडिविजुअल के नाम पे किया जाता है। और नॉर्मली इस तरह के करंट अकाउंट में जो बैंक के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कोई भी पर्सन जो है वो ईजीली उसे जब भी चाहे वो विड्रॉ कर सकता है और बैंक जो है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है या कुछ चार्जेस जो है वो लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे डेली ट्रांजेक्शन्स जो है वो करंट अकाउंट में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। A customer may even obtain overdraft facility for business purpose on this account as per the rule of bank, कि कभी कभी यहाँ पे हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। सेकेंड इज सेविंग बैंक अकाउंट। पीपल यूजुअली डिपॉजिट सेविंग्स बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन दिस अकाउंट फॉर विच बैंक गिव देम interest. Upon requirement, they can withdraw with a check or withdrawal slip. In present time, they can use also withdraw money from account by using debit card and credit card. कि जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम सेविंग्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, क्यों करते हैं हमारा बैंक में, कि अगर हमारी जो सेविंग्स होती है उसे हम इजीली डिपॉजिट कर सकें, कि हमें जब ज़रूरत होती है तब हम विड्रॉ स्लिप से या हम चेक बुक से हम इजीली उसमें से हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। बैंक हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देते हैं। और इवन आज की जनरेशन में अगर हमें विड्रॉ करना तो हम डेबिट कार्ड की मदद से भी हमारे जो विड्रॉ वो इजीली कर सकते हैं। थर्ड इज फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग अकाउंट। दिस डिपॉजिट्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट्स। डिपॉजिट्स people who do not wish to save or cannot have bigger sum of money save and deposit small amount each month for some period of this time in this account. अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कंटिन्यूसली सेविंग्स जो है वो नहीं करना चाहते हो या छोटी छोटी अमाउंट में सेविंग करना चाहते हो, तो इस तरह के रिकरिंग अकाउंट में हम इजीली हमारी जो सेविंग्स है वो रख सकते हैं। Thus this deposits is called a recurring account. By rules of some bank, if a person skips to deposit some month's money in this account, he or she may have to pay a penalty along with some interest loss. कि यहाँ पे जो एवरी मंथ हम थोड़ा थोड़ा जो पेमेंट करते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट भी मिलता है। बैंक जो है वो उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी पेमेंट करती है। बट बैंक के कुछ रूल्स हैं कि अगर कोई पर्सन ने एक अमाउंट जो है पेमेंट करना मिस कर दिया तो उसके लिए उसे पेनल्टी भी पेमेंट करना पड़ सकता है।
सकता है। एंड लास्ट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स इज फिक्स और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट. These deposits are for fixed period of time, and usually people who want to deposit money for a long period of time chooses such a deposits. Bank pay highest rate of interest in such a deposit, and among all of types of deposits, customer get overdraft facilities on such a deposits. कि अब यहाँ पे जो लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या सेविंग्स करनी, तो उनके लिए इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो और भी ज़्यादा इजीली वो विड्रॉ डिपॉजिट कर सकते हैं. फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या तो उसके ऊपर हम इजीली कर सकते हैं, और बैंक जो है वो हाईएस्ट इंटरेस्ट जो है वो फिक्स डिपॉजिट पे पे करती है. सेकेंड यहाँ पे है फैसिलिटीज़ बैंक जो देती है वो प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़. When individual or business requires money for a personal or investment purpose, then they borrow from bank, and bank provide credit by charging a rate of interest in the time of period. Borrowing credit can be for short term, medium term और long term. अब यहाँ पे अगर किसी पर्सन को पर्सनली या बैंक के पर्पज़ के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अगर उसे फाइनेंस चाहिए, तो बैंक जो है वो फाइनेंस के लिए वो इजीली प्रोवाइड करती है. और वो जो इन्वेस्टमेंट बोरोइंग्स है वो शॉर्ट टाइम की हो सकती है, मीडियम टाइम की हो सकती है और लॉन्ग टाइम की भी हो सकती है. अब शॉर्ट टाइम का मीनिंग क्या हुआ कि 1 साल के लिए, मीडियम टाइम का मतलब क्या हुआ 1 ईयर टू 5 ईयर्स तक का, एंड लॉन्ग पीरियड दैट मीन्स 5 to 15 ईयर्स की इंटरेस्ट जो है वो मिलती है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्पस, क्रेडिट कैन बी फॉर अ पर्सनल रीजन, फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटीज. द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज वेरी विद द पर्पस, कि यहाँ पे अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो है वो चेंज होता रहता है. एज वेल इसके अगर पर्सनल रीजन दैट मीन्स कि बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए हम यहाँ पे जो लोन है वो लेते हैं. उसके बाद का थर्ड फंक्शन हमें दिया हुआ है पेमेंट इन विड्रॉ फैसिलिटीज. अ बैंक प्रोवाइड इजी पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज टू इट्स कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ चेक, विड्रॉल स्लिप और ड्राफ्ट, पेड ऑर्डर, ATM फैसिलिटीज, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड इंटरनेट बैंकिंग. कि जैसा कि आपको पता है कि बैंक का मेन फंक्शन क्या है कि हमें जब भी पेमेंट करना हो या विड्रॉ करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं. हम विड्रॉ कर सकते हैं चेक से, विड्रॉल स्लिप से, ड्राफ्ट से, पे ऑर्डर से, ATM कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, और अभी तो नेट बैंकिंग के फैसिलिटीज है तो उसके ऊपर से इजीली हम विड्रॉ कर सकते हैं. उसके बाद का फोर्थ फंक्शन हमें दिया हुआ है क्रेडिट क्रिएशन. बैंक्स अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन टू इंश्योर दैट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फुलफिल द डिमांड ऑफ मनी. बैंक क्रिएट मनी फॉर एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मनी, thereby add to the supply of money in economy. When the credit creation by bank increase, the supply of money increase, and when credit creation decrease, the supply money reduce. That means कि यहाँ पे बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करती है स्टॉक के लिए, कि अगर कभी भी ज़रूरत हो तो इजीली हम लोन जो है वो हम ले सकते हैं. और अगर बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन बढ़ती है तो उसका मनी का सप्लाई है वो बढ़ता है. और अगर बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन मतलब कि लोन की फैसिलिटीज अगर कम करते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन भी जो है वो कम हो जाता है. व्हेन अ बैंक लेंड्स मनी फॉर अ प्राइमरी डिपॉजिट, द बोरोर हैज़ टू ओपन अ अकाउंट विद द सेम बैंक और अनदर ब्रांच इन ऑर्डर टू डिपॉजिट द चेक ऑफ द लोन. व्हेन द चेक इज क्रेडिटेड इन द न्यू अकाउंट, इट बिकम अ डिराइव डिपॉजिट फॉर द बैंक. अब यहाँ पे जब भी हम लोन लेते हैं तो बैंक क्या करती है कि एक अकाउंट ओपन करवाती है जो डिपॉजिटर से, कि उससे जो भी लोन का इंस्टॉलमेंट आता है वो उस अकाउंट में डिपॉजिट कर सके. और ये जो चेक आता है तो उसका जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो इतना कम हो जाता है. द थर्ड पर्सन लोन बिकम वंस मोर इन डिपॉजिट फॉर बैंक. दस द बैंक कैन क्रिएट सेवरल डिपॉजिट फ्रॉम द प्राइमरी डिपॉजिट्स. कि अब यहाँ बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है उसके कारण क्या होता है कि उसकी जो क्रेडिट क्रिएशन है वो भी बढ़ती है और अमाउंट जो है वो इजीली उसे मिल जाता है. व्हेन द बोरर विड्रॉज द लोन अमाउंट फ्रॉम हिज और हर अकाउंट एंड स्पेंड इट, इट इज़ अ ग्रेटर सर्कुलेशन और सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी. अगर पर्सन जो है वो मनी को यूज़ करता है, सप्लाई करता है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो मनी का सर्कुलेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है. नो बैंक कैन लेंड द फुल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम every deposits. The bank have to keep some portion in the money in the form of cash reserve which is known as a cash reserve. अब यहाँ पे कोई भी बैंक जो है वो फुल अमाउंट नहीं देती है, बट उसमें से बैंक जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो रिजर्व के रूप में रखती है. दैट इज कॉल्ड द कैश रिजर्व, द कैश रिजर्व रेशियो. दस दे कैन लैंड अर्निंग रिमेनिंग मनी टू, कि अब यहाँ पे बाकी के अमाउंट जो वो इन्हें रिमाइंड कर सकती है. For example, if a bank has a primary deposit of ₹1000 and cash reserve ratio by rule of 20%, then the credit
they create credit up to the rupees 1000 into 20%. In other words, primary deposit of rupees 1000 can create a money supply of rupees 5000. It can be said a new credit of rupees 4000 is created. This is understood by the following example कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर बैंक जो है वो 1000 रुपीज़ प्राइमरी डिपॉजिट लेती है, जैसा कि आपको पता है कि बैंक जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट के रूप में अमाउंट लेती है, तो उसका कुछ परसेंट जो है वो उन्हें डिपॉजिट जो है क्रेडिट रिजर्व रखना पड़ता है। दैट मीन्स कि 1/20% जो उन्हें रिजर्व रखना पड़ता है। अगर 1000 रुपीज़ अगर वो क्रिएट करती है तो उसका मनी का सप्लाई कितना हो जाता है 5000 रुपीज़। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये जो फॉलोइंग टेबल है वो हम समझते हैं। यहाँ पे बैंक है, अगर नेट डिपॉजिट सपोज हमने 1000 रुपीज़ अगर उसका रेशियो जो है 20% है, दैट मीन्स के 1000 का 20% कितना होगा 200, तो बैंक लोन कितनी देगी 800 रुपीज़ की। सेम इट इज़ अगर 800 रुपीज़ हमारे पास है तो बैंक हमें लोन कितनी देगी 640, 20% वो अपने पास रखेगी। इस तरह से सर्टेन अमाउंट जो है वो बैंक खुद अपने पास रखती है क्रेडिट क्रिएशन के लिए, इन बाकी के अमाउंट जो है वो लोन के लिए प्रोवाइड करती है। अब क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1 क्रेडिट रिजर्व रेशियो। तो इस तरह से यहाँ पे हम क्रेडिट रिजर्व रेशियो के ऊपर से हम हमारी जो क्रेडिट क्रिएशन मतलब कि कितनी अमाउंट जो है वो बैंक लोन के फॉर्मेट में दे सकती है वो हम कर सकते हैं। व्हेन द कस्टमर विड्रॉ मोर मनी देन द डिपॉजिट अमाउंट फ्रॉम द करंट अकाउंट इट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई कस्टमर उसकी करंट फैसिलिटी से ज़्यादा अगर विड्रॉ करता है देन इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। उसके बाद हमें लास्ट फंक्शन दिया हुआ है इंटर बैंकिंग। बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म credit to the one bank from another from time to time. Short time credit is provided by one bank to another bank through a central bank. It is called a call money. अब यहाँ पे एक बैंक को ज़रूरत होती है तो वो दूसरी बैंक शॉर्ट टाइम के लिए मनी प्रोवाइड करती है और उसके ऊपर से जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द कॉल मनी रेट। सो ये थे बैंक के प्राइमरी फंक्शंस की जो मेन फंक्शंस बैंक जो है वो करती है। अब हम बैंक के जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं वो हम देखते हैं। सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस। अब बैंक प्रोवाइड वेरियस यूटिलिटी एंड एजेंट बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल अब बैंक एज एन मीडिएटिंग एजेंट बाय प्रोवाइडिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर। बैंक ऑल्सो अंडर राइट सर्विस टू वेरियस एक्टिविटीज़। अब बैंक क्या करती है यहाँ पे एजेंट के रूप में भी काम करती है कि अगर किसी की फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसका हमें जानकारी लेना हो या इम्पोर्टर के बिहाफ में एक्सपोर्टर को हमने लेटर लिखना हो, तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए भी बैंक जो है वो एजेंट बनती है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज टू कस्टमर टू पे टैक्स चालान, ऑल्सो सेफ डिपॉजिट वॉज टू रेंट द कस्टमर्स वेर इन दे कैन सेफ्टी स्टोर है प्रीशियस ज्वेलरी डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। अब बैंक जो है वो टैक्स का चालान पेमेंट में हेल्प करती है। अगर हमें हमारी जो ज्वेलरीज है उसे हम लोकर की फैसिलिटीज़ में ईजिली कर सकते हैं। देन आफ्टर ऑल्सो माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज़ फॉर एवरी स्मॉल बिजनेस विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। कि यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटीज़ जो है वो भी बैंक जो है वो पेमेंट करती है, उसके लिए प्रूफ और सर्विस जो है वो बैंक लेती है। और एज वेल एज बैंक जो है वो पे ऑर्डर की फैसिलिटीज़ भी हमें प्रोवाइड करती है कि हम इजीली हम हमारे जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए हम मनी पेमेंट कर सकें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंडरी फंक्शन है प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज़ विद द चेंजिंग टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है वैसे वैसे बैंकिंग जो है वो उसकी फैसिलिटीज़ में डाइवर्सिफिकेशन लेके आती है, एक्सपांड करती है और वो फैसिलिटीज़ जो वो कस्टमर को प्रोवाइड करती है। बैंकिंग इज़ एन इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। देयर इज़ अ कंटिन्यूस एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फंक्शंस, एक्टिविटीज़ एंड सर्विस ऑफ द बैंक। इन द प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी ऑफ द अकाउंट ऑफ वन कस्टमर टू दैट एनी अदर कस्टमर ऑफ एनी बैंक इज डन टू द फैसिलिटीज़ लाइक NEFT एंड RTGS, बट दोज आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग। तो ये तीनों के आपको यहाँ पे फुल फॉर्म दिए गए NEFT, RTGS एंड कोर बैंकिंग के। तो यहाँ पे बैंक जो है वो NEFT एंड RTGS की फैसिलिटीज़ हम इजीली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के फॉर्मेट में हम फंड के फॉर्मेट में इजीली हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। Besides, customer can get various details of their accounts as well as make payment, buy goods, book tickets, etc. on their computer and mobile phone through
थ्रू इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग ऐप। अब बैंक जो है वो हमें ऐप की फैसिलिटीज़ भी देती है कि हमें जब भी हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंट की तो वो हम इजीली ले सकते हैं। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्स जो होते हैं डीमेट अकाउंट के लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमें शेयर्स परचेस करना तो उसके लिए हम अकाउंट भी बैंक हमें खुलवा के देती है, और एज वेल एज उसे हम इजीली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हम उसे हमारे फ़ोन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है वो बैंक हमारे करती हैं। प्राइमरी फंक्शन बैंक हमें प्राइमरी हमारे डिपॉजिट्स लेती है, लोन तो लेती है, बट उसके साथ साथ हमारे इतने ज़्यादा काम भी इजी करती है। हमारे सारे काम जो है वो बैंक बहुत ही ज़्यादा इजीली जो है वो करवा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी सारे काम हम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने देखा बैंक के काम। स्क्रीन पे आपको ये जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो आपको सेल्फ असाइनमेंट के रूप में आपको आपकी नोटबुक में लिखने। हम नेक्स्ट वीडियो में सेंट्रल बैंक के बारे में करेंगे। थैंक यू।